The ratio of radii of gyration of a circular disc about a tangential axis in the plane of the disc and of a circular ring of the same radius and mass about a tangential axis in the plane of the ring. These are the four options and we have to choose the correct option. Okay, so आइए हम लोग सॉल्व करते हैं. सो देखिए, फर्स्ट आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, दिस इज ए डिस्क, ठीक है, एंड सेकेंड सेम रेडियस का रिंग है और दोनों का मास सेम है, ठीक है, इसका भी रेडियस आर एंड मास सेम, इसका भी रेडियस आर और मास सेम, ठीक है. सो आपको देखिए रेडियस ऑफ जाइरेशन किसके अबाउट निकालना है, अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क. सो टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क कैसे होगा, मान लीजिए डिस्क जो है ये इस प्लेन में है, ठीक है. सो टेंजेंशियल एक्सिस इस तरह से होगा, ठीक है. सो सबसे पहले आपको इस टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा. सिमिलरली यहाँ पर आपको रिंग के लिए निकालना पड़ेगा. सो यहाँ पर हम लोग आई टी आर कर देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस, ठीक है. सो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए इसके सेंटर के अबाउट, इस डिस्क के सेंटर के अबाउट पास करता हुआ एक्सिस जो कि इस पर परपेंडिकुलर हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है डिस्क के लिए, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है, आई ओ. सो आई ओ इज हाफ एम आर स्क्वायर. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट है, विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, इस तरह से, ठीक है. सो ये हमने निकाल लिया. अब आपको चाहिए इसके अबाउट. सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे, ठीक है. लेट्स से इट इज आई एक्स, ठीक है. सो दोनों एक्सिस क्या सिमेट्री है, इस डिस्क को सिमेट्रिकल फिगर में देखिए डिवाइड कर रहा है सिमेट्रिकल पोर्शन में ना, 4 पोर्शन में, ठीक है. सो इसके अबाउट जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है. सो देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, आई एक्स प्लस आई वाई. अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, सो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई नॉट. मीन्स इस एक्सिस के अबाउट जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है. सो ये हम लोग लगा लिए. अब देखिए आई नोट तो हमें पता है हाफ एम आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमने बता दिया कि आई एक्स के अबाउट जितना होगा उतना ही आई वाई के अबाउट होगा. सी लेट्स से इट इज वाई, ठीक है. सो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई यहाँ पर होगा. सो इसमें अगर पुट कर देंगे सो ये क्या होगा, 2ix इज इक्वल टू आई नॉट दैट इज हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है. सो यहाँ पर आई एक्स का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर. समझ गए. अब देखिए इस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो कि इसका पैरेलल है. सो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे. सो ये डिस्टेंस इस एक्सिस का इस एक्सिस से क्या होगा, आर है रेडियस, ठीक है, बोथ एक्सिस आर पैरेलल. सो इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे हम लोग आई टी डी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, आई एक्स प्लस इस डिस्क का मास m इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर. सो कितना आ जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, डैट मीन्स इट इज 5/4 एम आर स्क्वायर. करेक्ट है, ठीक है. अब रेडियस ऑफ जाइरेशन फॉर्मूला क्या होता है, एम के स्क्वायर, ठीक है. सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस आई टी डी के जगह पर एम के स्क्वायर पुट करेंगे. सो देखिए एम यहाँ पर मैं फिर के टी डी लिख देता हूँ, स्क्वायर इक्वल टू 5/4 एम आर स्क्वायर. सो यहाँ से रेडियस ऑफ जाइरेशन इस डिस्क के लिए इस एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, के टी डी विच इज इक्वल टू रूट 5/4, ठीक है. देन एम कैंसल आउट, इट इज आर, ठीक है. सेम कैलकुलेशन हम लोग इस रिंग के लिए भी करेंगे. सो रिंग के लिए आई ओ क्या हो जाएगा, इट इज एम आर स्क्वायर, ठीक है. सेम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे. सो यहाँ पर आई एक्स प्लस आई वाई सेम होगा. सो डैट इज 2ix इक्वल, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, ठीक है. सो आई एक्स का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, इट इज हाफ एम आर स्क्वायर. दिस इज फॉर रिंग, ठीक है, यहाँ पर आप आर भी लिख सकते हैं, रिंग, ठीक है. देन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसको निकालिए. सो आई टी आर ये कितना आ जाएगा हमारे पास, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस मास ऑफ रिंग, देन दिस डिस्टेंस इट इज आर, सो आर का स्क्वायर, सो इट इज 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया. अब इसको हम लोग आई टी आर को एम मास ऑफ द रिंग, ठीक है, इंटू के, यहाँ पर रेडियस ऑफ जाइरेशन टी और ये आर हम लोग कर देते हैं, ठीक है, एम के स्क्वायर. दिस इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है, के इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन एंड आई टी आर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ठीक है. सो इट इज व्हाट 3/2 एम आर स्क्वायर.
ठीक है। सो यहाँ से रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ दिस रिंग अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस निकाल लीजिए, के टी आर। ठीक है, कितना हो जाएगा, √3/2, m कैंसल आउट, इट इज r। ठीक है, सो हमें रेशियो निकालना है के टी डी और के टी आर का। ठीक है, सो डिवाइड करिए इसमें से। ठीक है, सो कितना हो जाएगा, √5/4 इंटू, फिर डिवाइड करेंगे इससे, सो 2/3 आ जाएगा। सो डैट मीन्स इट इज √5/6। ठीक है, सो रेशियो कितना हो गया, के टी डी इज टू के टी आर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू √5 इज टू √6। ठीक है, ठीक है, सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सो दिस इज सी।